Good morning, 9th standard English medium, GT Sheet Vidyalay, very warmful welcome in video lecture series. ओके स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी विषय के बारे में बात करेंगे। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 10 भारत गौरव, जिसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। आपको पता है भारत के राष्ट्र कवि कौन है? जी हाँ, भारत के राष्ट्र कवि है मैथिली शरण गुप्त। उनको भारत का राष्ट्र कवि कहा जाता है क्योंकि ज़्यादातर उनकी रचना भारत के गौरव को प्रस्तुत करती है। राष्ट्रीय चेतना और भारतवर्ष के गौरव को प्रस्तुत करने वाली महत्तम रचनाएं उन्होंने लिखी है। इसलिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से विभूषित किया है और वो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रह चुके हैं। ऐसे राष्ट्रीय चेतना को उजागर करने वाले कवि मैथिली शरण गुप्त की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है भारत गौरव, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, कवि और साहित्यकार की रचनाएं हमारे मानस, हमारे व्यक्तित्व एवं हमारे पूरे जीवन पर बहुत ही असर करती है। इसीलिए कुछ साहित्यकारों को ऐसे विरल विभूषित नामों से जाना जाता है। तो ऐसे ही हमारे हिंदी भाषा के बहुत बड़े गौरवान्वित नामों की श्रेणी में सबसे पहला नाम जो आता है वो है मैथिली शरण गुप्त। तो गुप्त जी की रचना भारत गौरव, आज हम उसके बारे में आपसे बात करेंगे। ये है हमारा लेसन नंबर 10 और इसका प्रकार है काव्य। और भारत भारती उनका एक काव्य संग्रह है, उनमें से इसे लिया गया है। देखिए, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में मैथिली शरण जी ने जो बहुत सुंदर ग्रंथ लिखे हैं उनके नाम भी दिए गए हैं, जैसे भारत भारती, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया उनकी बहुत ही प्रमुख रचनाएं मानी जाती है और हिंदी साहित्य में आज भी उतनी ही चाव से, उतनी ही ध्यान से पढ़ी भी जाती है। तो ऐसे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की ये रचना भारत गौरव, आज हम आपसे इसके बारे में बात करेंगे। शब्दार्थ और टिप्पणी आप अवश्य पढ़ लीजिएगा। और इस प्रस्तुत काव्य में भारत की राष्ट्रीय चेतना के बारे में कवि ने यहाँ पे बात की है। बहुत ही सुंदर शब्द रचनाएं पसंद की है, बहुत ही सुंदर गाया जा सकता है ऐसा काव्य है। तो आपके सामने हम काव्य पढ़ते हैं। काव्य के प्रत्येक शब्द में भारत का गौरव निहित है। तो यही है कवि की कुशलता, यही है उनकी शैली। तो इसी सुंदर और उत्तम शैली का ये काव्य आज आपके सामने प्रस्तुत है। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुष्प, लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल कहाँ। यहाँ पे प्रश्न एवं उत्तर ऐसी रचना की गई है कि सबसे पहले प्रश्न किया जाता है और उसके बाद उत्तर दिया जाता है। फिर से पढ़ते हैं। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष को संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है, विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चिष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ। तो बहुत ही सुंदर ये काव्य भारत गौरव। प्रत्येक पंक्ति में भारत की विशेषताओं के बारे में बात की है, प्रत्येक पंक्ति में वास्तविकता के बारे में भी बात की है और प्रत्येक पंक्ति में उसका उत्तर भी है, प्रश्न भी है, उत्तर भी है और बहुत ही बारीकाई से पूरे भारत को शब्दों में प्रस्तुत किया। आइए इसके बारे में और चर्चा करते हैं, काव्य पंक्तियाँ समझते हैं। सबसे पहले भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क है। पूरे पृथ्वी को यहाँ पे कवि ने भूलोक कहा है।
पूरे भूलोक में ऐसा कौन सा लीला स्थल है जहाँ प्रकृति का पुण्य उदय हुआ। देखिए, पूरे विश्व की अगर यात्रा की जाए ना, तो भारत में जितनी प्रकृति की लीलाएं हैं ना, उतनी लीलाएं कहीं पे नहीं दिखती। यहाँ पे हर मौसम की सुंदरता है, हर मौसम का अपना एक मिजाज है, अपनी एक सुंदरता है। यहाँ पे गर्मी का मौसम भी है, यहाँ पे सर्दी का मौसम भी है, यहाँ की बरसात की तो बात ही क्या है। इसीलिए इसको पुण्य लीला स्थल ऐसा कवि ने कहा। लीला यानी कि ऐसी नाटकीय परंपरा भारत की प्रकृति में देखी जाती है। कुछ महीनों में गर्मी होती है, कुछ महीनों में सर्दी होती है, कुछ महीनों में भयंकर बारिश आती है, तो इसीलिए इसको लीला स्थल कहा है। जैसे प्रकृति अपने आप में एक सुंदर नायक के रूप में या नायिका के रूप में अपने अलग अलग पहलू से हमें अवगत कराती है, इसीलिए यहाँ पे भारत को लीला स्थल, पुण्य भी समझने वाला शब्द है। हमारी आर्य संस्कृति है, हमारी संस्कृति पुण्य पावन है। लोगों की उन्नति के लिए वो आदर्शों पर चलती है, इसलिए पुण्य कहा गया है। फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल, जहाँ भारत की दो पहचान है। एक सबसे बड़ा पवित्र पावन सबसे ऊंचा हिमालय पर्वत श्रेणी, और दूसरी पहचान है हमारी पावन शीत गंगा। अगर गंगा के बिना भारत की कल्पना करो ना, तो वो कल्पना हमारे मन में जचती ही नहीं है। बिना गंगा के भारत की कल्पना ही नहीं की जा सकती, और बिना हिमालय के भारत की भूलोक की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो हिमालय और गंगा हमारे ऐसे गहने हैं जिससे भारत पहचाना जाता है। तो कवि उत्तर देते हैं कि भारत की पुण्य लीला भूमि वहाँ है जहाँ हिमालय की गिरि श्रृंखला है और बहुत ही पावन शीतकारी पावन नदी बहती है, प्राचीन नदी गंगा, जिसका अवतरण भी बहुत प्राचीन है। शिव जी ने वो स्वर्ग की नदी थी, शिव जी ने अपने मस्तक पर ग्रहण की थी, और फिर परीक्षित राजा ने अपने पूर्वजों की मोक्ष के लिए गंगा का आह्वान किया था, और इतनी वो तेज थी कि अगर पृथ्वी पर आए तो पृथ्वी का ध्वंस हो जाए, इसलिए बीच में शिव जी ने अपने सिर पर धारण कर गंगा को फिर पृथ्वी पर प्रवाहित किया। ऐसी एक कथा है हमारे पुराणों में। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन? भारतवर्ष है। पूरे विश्व में एक देश ऐसा है जिसका उत्कर्ष है, यानी कि उन्नति हुई है, विकास हुआ है, समय पर वो आगे बढ़ता जा रहा है। वो कौन है? वो ऋषि भूमि कौन है? तो कि वो भारत है। यहाँ पे भारत को ऋषि भूमि विशेषण दिया गया है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति वैदिक संस्कृति मानी जाती है। हमारे ऋषियों ने ध्यान से, चिंतन से चारों वेदों का दर्शन किया है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसीलिए ये ऋषि भूमि है। ऋषि परंपरा से हमारे भारतवर्ष की भूमि को माना जाता है। फिर आगे कहते हैं, हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। हम प्राचीन है इसीलिए वृद्ध है। यहाँ पे अपाहिज है या वृद्धत्व आ गया है ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे कवि को ये अभिप्रेत है कि पूरे विश्व में सबसे अधिक प्राचीन कौन है? तो कि भारतवर्ष है। इसीलिए हम अनुभव में वृद्ध है, ज्ञान में वृद्ध है, समझ में वृद्ध है, परिपक्वता में वृद्ध है। संसार का सिरमौर है। सिरमौर यानी कि सबसे ऊपर शिखर वाला, इसको सिरमौर कहा जाता है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है? और कोई नहीं है। पूरे विश्व में भारत जैसा प्राचीन देश कहीं पे नहीं है। भगवान की बहुभूतियों का यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यह विस्तार है। ये कहा जाता है कि ईश्वर ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने मिलके इस पूरे संसार का निर्माण किया है, सर्जन किया है, पालन पोषण किया है। इसीलिए भारत को भवभूति यानी कि विशेष विभूतियाँ जिसमें हो, भगवान में विशेष विभूतियाँ होती हैं, विशेष सिद्धियाँ होती हैं, इसलिए उसे भगवान कहा जाता है। तो ऐसी विभूतियों से इस पूरे भारतवर्ष का निर्माण हुआ है, ईश्वर से निर्माण हुआ है। इसलिए हमारा भारत बहुत प्राचीन है, पुण्य है और ईश्वर का आशीर्वाद है। सबसे पहले नर सृष्टि
अगर पूरे विश्व में पृथ्वी का सर्जन होने के बाद कहीं पे नर सृष्टि यानी कि मनुष्य सृष्टि का सर्जन हुआ तो वो भारत की प्राचीन भूमि में हुआ है, ऐसा कवि यहाँ पे समझाना चाहते हैं। हमारे वेद में, पुराण में ये बातें बहुत अच्छी तरीके से लिखी है। पूरे शास्त्रों में लिखा है कि सबसे पहले भारत में ही इंसान, पशु पक्षी और जीव जंतु की सृष्टि का आरंभ हुआ। तो ऐसा हमारा प्राचीन और बहुत पुण्यशाली देश है भारत। इसके बारे में और जो 8 पंक्तियाँ हैं, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तो आज हमने मैथिली शरण गुप्त की ये रचना भारत गौरव लेसन नंबर 10 शुरू किया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे और स्वाध्याय के बारे में बात करेंगे। आप सबसे मेरा एक नम्र निवेदन है कि अब हम हिंदी में लेसन 10 तक पहुंच गए हैं, इसलिए आपको अच्छी तरह से पूरे 10 लेसनों का अभ्यास कर लेना चाहिए। इसके टिप्पण, शब्दार्थ एवं इसके व्याकरण के बारे में भी चर्चा कर लेनी चाहिए या आपको समझ लेना चाहिए। और बीच बीच में मैं आपको व्याकरण भी समझाती रहती हूँ, तो इसके बारे में भी पढ़ लेना चाहिए। तो इस तरह से अपने आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना अभ्यास खुद करें। हमारे ये जो वीडियो लेक्चर आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं उसका अच्छी तरह से अभ्यास करें, उसे देखें, समझें और इसके बाद पाठ समझने का प्रयत्न करेंगे तो और आसानी से आपको सब कुछ आ जाएगा। फिर हम वर्गखंड में मिलेंगे, तब हम आपके जो भी प्रश्न हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज मैं आपको ये सूचना देना चाहूँगी कि ये भारत गौरव जो काव्य मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, हमारे राष्ट्रकवि हैं, उनका ये पूरा काव्य आपको 2-3 बार अवश्य पढ़ना चाहिए और आपको लिखना भी चाहिए। आपको टेक्स्ट बुक में लिखना भी, आपकी नोटबुक में टेक्स्ट बुक में से लिखना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे भारतवर्ष के गौरव वाला काव्य है। तो इसी संदेश के साथ मैं अपना ये वीडियो लेक्चर समाप्त करती हूँ। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें और अभ्यास में मन लगाइए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, धन्यवाद।